कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी है। अब एक एसईजेड को लेकर एक्सक्लूसिव खबर जो कल आप रात में चर्चा कर रहे थे मीटिंग में कि इस पर कुछ बड़ी खबर आने वाली है। पूरी खबर समझते हैं तुरंत। हमारे साथ जो है राजेश सिंह जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर है इटोनॉस स्वदेश के, और बजट और सरकारी कंपनियों के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। राजेश सर, क्या है एसईजेड को लेकर, क्या बड़ी खबर, और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष। देखिए, एसईजेड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एसईजेड लगभग 20-25 सालों से बनाए गए थे एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने, यानी एसईजेड को कनेक्टिविटी नहीं मिला, चाहे वो पोर्ट कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो। तो अब हालत ये हो गए हैं कि एसईजेड में यूनिट्स तो लग गए हैं लेकिन उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अब सरकार क्या ये रही है कि उनको डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बेचने के लिए अलाउ किया जाए और उसके लिए इंसेंटिव दिए जाए। पहले बात हो रही थी कि एक नई बिल लाई जाएगी, देश बिल, जिसके तहत ये किया जाएगा, लेकिन फिर उसे ड्रॉप कर दिया गया। अब हमें ये सूचना मिल रही है कि शायद बजट में सरकार ये अनाउंस करे कि एसईजेड को प्रमोट करने के लिए उनको जो टैक्स इंसेंटिव दिए गए थे, अगर वो टैक्स इंसेंटिव सारे लौटा देते हैं, सरकार को वापस कर देते हैं जो टैक्स की छूट दी गई थी, तो उन्हें डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने की छूट दे दी जाएगी। तो जो एसईजेड में प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, उन्हें डोमेस्टिक मार्केट में बेचे सकेंगे और उनकी कंटिन्यूटी रहेगी। उनको, आपको याद होगा कि पिछले महीने ही 6 दिसंबर को सरकार ने एक ये भी नोटिफिकेशन निकाला था कि एसईजेड में जितने भी कमर्शियल यूनिट्स हैं उनको डोमेस्टिक मार्केट के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए भी रेंट पे देने की छूट दे दी गई थी। क्योंकि अगर आप देखिए तो 81% जो नॉन एसईजेड के थे वो भरे थे, लेकिन 93% खाली थे कमर्शियल स्पेस से। तो इससे काफ़ी फायदा उनको हो रहा है कि उनको अब रेंटल इनकम आने लगा है। अब अगर ये कर देते हैं कि वो डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने भी लगे तो उन्हें डबल फायदा होगा और वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और एसईजेड को एक सस्टेनेबल लेवल पे लाया जा सकता है। फिलहाल एसईजेड में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसके हिसाब से उनको, उन कंपनियों को रिटर्न नहीं मिल पा रहा। मनीष, ये बात राजेश सर आपने बिल्कुल ठीक की। मैं आपको ना सिर्फ एक चाइना का एग्जांपल दूं। चाइना में भी ना एसईजेड का कल्चर है मनीष, राजेश सर भी अच्छे से जानते हैं। उन्होंने उसी एसईजेड के कल्चर से अपने अपने एरियाज को ना बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रमोट नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि समय आता है हर चीज़ का। मेरे को लग रहा है कि एसईजेड को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और राजेश सर की बात सुन के मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि इसका कोई ना कोई निकारण निकाला जाएगा। देखो, या तो आप ज़मीनों का वापस कैलकुलेशन डालो, या तो आप जो हो गया है उसको और ठीक करो। ज़्यादा आसान तरीका है कि जो हो गया उसको ठीक कर दो, तो वही हो सकता है आगे चल के हो। जैकॉप उसमें से एक और शेयर है। और जैकॉप मैं इसलिए नहीं बता रहा कि एसईजेड वाला मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैकॉप इसलिए भी बताना चाहता हूँ क्योंकि नवी मुंबई के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और उस तरह के एरिया को जिस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है ना, ये सारी की सारी कंपनीज अपने आप में ना री रेटिंग के कैंडिडेट बन जाते हैं। तो राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो एसईजेड वाली खबर बताने का, और दूसरा जैकॉप धीरे धीरे करके अब ऊपर भी आ गया है, करीब 1% तो ऊपर हो ही चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक जरा टेक्निकल कॉल ले लेते हैं। प्रशांत भी हमारे साथ आ गए। प्रशांत जी, आज को मैं आपको सुबह सुबह ढूंढ रहा था, आप आए, आपसे एक बात क्वेश्चन हुआ, फिर आप चले गए। कहाँ गए थे सर आप? जी डिम्पी जी, कुछ काम से ब्रेक लिया था, अभी मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया है। सॉरी, बोलिए। ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया ना? सब जी कुछ बिल्कुल, घर में परिवार में सब ठीक है ना? जी जी ऑल ओके, जी ऑल ओके। ग्रेट सर। अब मेरे को ना सर आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं क्योंकि मैं थोड़ा समय भी आपसे ज़्यादा लूंगा, आपसे मैं पहले बात नहीं कर पाया। एक तो पहले मेरे को ना जैकॉप के बारे में जरा आप बता दो, ये आपको शेयर ठीक लग रहा है क्या? और उसके बाद फिर मैं आपकी ट्रेडिंग कॉल्स पता करता हूँ। जी डिम्पी जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अभी करंटली हम 385 पे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक 390 के ऊपर सस्टेन करे, एक दिन का क्लोज बेटर होगा 390 के ऊपर, तभी इसको लेना चाहिए। इसकी वजह क्या है, तो ये पिछले कुछ दिनों से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा है। तो ये 390 के ऊपर क्लोज हो जाए तो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर भी आएगा, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा 2% मूव के लिए। और 390 के ऊपर मेरी इसमें सलाह होगी कि इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा हमारा 375, 375, और वहां से आप कंफर्टेबली 425 तक के टारगेट देख सकते हो।